नमस्कार दोस्तों। ओम शिव ओम शिव ओम शिव। दोस्तों, मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, मानव को सबसे पीड़ादायक जो चीज़ है वो है उसका कर्जा, उसका ऋण। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ मेष राशि से लेके तुला राशि तक के जातकों के विषय में कि कर्जे का मूल कारण क्या है और कैसे हम साधारण से उपाय के द्वारा, छोटे से प्रयोग के द्वारा हम अपने कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कर्जा है, जो डेबिट है आपका, वो आपकी कुंडली के छठे भाव से आता है। दोस्तों, छठे भाव से आता है कर्जा, रोग, ऋण, जीवन के अप एंड डाउन्स, चोरी, धोखा, ये सब चीजें हम कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। अब कर्जा सबके ऊपर समान रूप में नहीं होता है, किसी पे ज़्यादा है, किसी में कम है। हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने समय को आगे बढ़ाने के लिए, किसी न किसी काम के लिए कर्जा ले लेते हैं। दोस्तों, कर्जा आता तो शॉर्ट टाइम के लिए है। हम ये सोच के कर्जा लेते हैं कि हम इसे जल्दी उतार देंगे, परंतु कर्जा ऐसे मुहूर्त में लिया जाता है, ऐसी स्थिति में लिया जाता है कि कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता। पूरा जीवन हमारा उस कर्जे के बोझ के तले दब के निरासर बन जाता है। जीवन की खुशियां वो कर्जा छीन लेता है, परिवार में क्लेश का माहौल बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत ही उपयोगी और लाभदायक जानकारी आपको दूंगा कि कौन सी राशि वाले जातक क्या उपाय करें कि उनका कर्जा बहुत जल्दी उतर जाए, और मैं डीप आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। दोस्तों, चाहे मेष राशि हो या आपकी लगन कुंडली में मेष लगन हो, दोनों के विषय में मैं बात करने जा रहा हूं। अगर आपकी मेष राशि है तब भी आपके ऊपर ये बात अप्लाई होती है, अगर आपका लगन का स्वामी मेष है तब भी आपके ऊपर ये बात अप्लाई होती है। मेष राशि वाले जातक, उनके छठा स्थान बनता है कन्या राशि। मेष राशि वाले जातक जल्दबाजी में आके कर्जा लेते हैं। एक कर्जा लेते हैं, उसे उतारते भी नहीं है, फिर दूसरा कर्जा ले लेते हैं। जल्दबाजी और गुस्सा और बिना किसी की सलाह से चलना, ये मेष राशि वाले जातक की फितरत है। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातक, आपके लिए कर्जा लेना बहुत आसान है। आपके दिमाग में जब ये बात आ गई ना कि मैंने कर्जा लेना है, आप उसी समय कर्जा ले लेंगे। चाहे वो बैंक से लें, पर्सनल लें, रिश्तेदारों के थ्रू लें, आप किसी ना किसी माध्यम से कर्जा ले लेंगे। अब कर्जा लेना तो बहुत आसान है, परंतु इसे उतारने में कई पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं, कई मनमुटाव हो जाते हैं, जीवन भर जातक खून के आंसू रोता है। अब मेष राशि वाले दोस्तों, आपके लिए कर्जे उतारने का जो विधान है, जो सरल उपाय है, वो ये है कि आपको हर बुधवार के दिन, आप प्लीज ध्यान से सुने, आपको हर बुधवार के दिन गौशाला में जाके हरा चारा गाय को खिलाना है। कबूतरों को मूंगी साबुत दाल आपने खिलानी है, और छोटी कन्याओं को, जो कन्या पूजा के समान है, पूजनीय है, आपने उन्हें स्टेशनरी डोनेट करनी है। पेन, पेंसिल, रबड़,
ऐसा करने से आप बहुत जल्द जीवन में कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप कर्जा बार बार भी ले रही हैं तो कर्जा उतरने का साधन बन जाएगा, कर्जा उतरने का रास्ता बन जाएगा और आपका जीवन शांति में और खुशहाल व्यतीत होगा। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वाले दोस्तों, आप जो कर्जा लेते हैं वो लेती हैं लग्जरी लाइफ को व्यतीत करने के लिए। आपकी जो छठे भाव के स्वामी हैं वो आपके लगन के स्वामी भी हैं, इसलिए आप जो भी कर्जा लेंगे या तो अपने मकान पे लेंगे या अपने लग्जरी लाइफ को जीने के लिए लेंगे, गाड़ी पे लेंगे। छोटे मोटे कामों के लिए आप कभी कर्जा नहीं लेंगे। आपके हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से, आपके लगन के हिसाब से कर्जा बहुत जल्दी आपका उतर जाता है और उतरने के बाद आप थोड़ी देर शांत रहते हैं, उसके बाद आप फिर कर्जा ले लेते हैं। आपको क्या करना है, हर शुक्रवार के दिन कोशिश कीजिए लक्ष्मी भगवान के मंदिर जाइए, लक्ष्मी माता जी के मंदिर जाएं, वहाँ जाके गाय का घी उन्हें अर्पण करें और पंडित जी को खास बोलें कि पंडित जी जब आप आरती करते हैं तो मेरे इस घी को प्रयोग करें। जब आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके आरती के लिए घी देंगे तो आप कभी भी कर्जे के बोझ के नीचे नहीं दबेंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप टेंशन में नहीं जाएंगे, आपका कर्जा उतरने के साधन बनते रहेंगे और आपके जो शत्रु हैं वो भी आपका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कभी भी आपको कर्जे के मामले में कोई कोर्ट केस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, आपके लिए ये राहत रहेगी, आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। अब बात करने जा रहे हैं जी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आप जो कर्जा लेते हैं बड़े कैलकुलेट करके लेते हैं, सोच विचार के लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं। आपको जीवन में कर्जा ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। आप जिस काम के लिए कर्जा लेते हैं उस पैसे को वहीं यूज़ करते हैं, ये आपका एक प्लस पॉइंट है, ये आपका एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसलिए आप कर्जा सोच समझ के ले रहे हैं, उस पैसे को वहीं पे खर्च कर रहे हैं जिसके लिए आपने लिया है, इसलिए आप कभी फंसते नहीं हैं जीवन में। आप उतना ही कर्जा लेते हैं, आप उतना ही पैर पसारते हैं जितनी आपकी हैसियत है। दोस्तों, कर्ज चाहे छोटा हो या बड़ा, ये हमेशा ही जातक को टेंशन देता है। अब आपने क्या करना है जी मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपने 400 ग्राम रेवड़ियां लेनी है। मंगल देव है आपके छठे भाव के स्वामी, आपने 400 ग्राम रेवड़ियां लेनी है। चलते पानी में रेवड़ियां जल प्रवाह कर दीजिए महीने में एक बार, या हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी को 2 मीठे पान बिना सुपारी के आप उन्हें चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको कर्जा उतारने में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आपका कभी कोई बैंक से डिस्प्यूट होगा और ना ही लेनदार आपके घर की कभी बेल बजाएंगे। इसलिए हनुमान जी के मंदिर जाते रहें, 2 मीठे पान चढ़ाएं, कभी कभी महीने में एक बार 400 ग्राम रेवड़ियां लेके जल प्रवाह कर दें, आपके लिए कर्जा बहुत जल्दी उतरने के योग बन जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले दोस्त चंचल स्वभाव के हैं। कर्जा तब लेते हैं जब बात सिर से ऊपर तक आ जाती है। बहुत ही लिमिटेड कर्जा लेते हैं, बहुत सोच समझ के कर्जा लेते हैं, उन्हें खर्च भी बड़े सोच समझ के बड़े हिसाब से करते हैं, जल्दबाजी में खर्च नहीं करते। ये आपका एक प्लस पॉइंट है। आपको जीवन में कर्जे उतारने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है क्योंकि आपके छठे घर के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव जिस काम के लिए कर्जा लेते हैं
उसी जगह पे खर्च करवाते हैं। सबसे प्लस पॉइंट बात यह है कि आप कर्जा अच्छी जगह पे यूज करने के लिए लेते हैं, जैसे शादी पे ले लिया, थोड़ा बहुत मकान बनाने के लिए ले लिया, और आपका कर्जा बहुत जल्दी उतर भी जाता है। अगर कभी स्थिति में फंस जाएं या कभी दिक्कत परेशानी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 केले वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन लीजिए, अपने इष्ट देवता के मंदिर जाएं, जिन्हें आप पूजते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, उनके चरणों में वो केले अर्पण कर दीजिए और उन्हें प्रार्थना करें कि मेरे को कर्जे से मुक्ति दिलाएं। कर्क राशि वाले दोस्तों, बहुत जल्द आप कर्जे से मुक्त हो जाओगे। आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। यह आपका एक सौभाग्य है या पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल है, जो आप कभी भी कैसी भी स्थिति आ जाए आप उसमें से निकल जाते हो। आपको देवता लोग अपने हाथों में रख के बचा के ले जाते हैं। आप धर्म कर्म करते रहें। छठे घर के स्वामी गुरुदेव हैं। जितना धर्म कर्म करेंगे, जितनी धार्मिक यात्राएं करेंगे, आपको हमेशा ही लाभ होगा, आपको फायदा होगा, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले दोस्तों, आपको सरकारी कर्जा बड़ी आसानी से मिल जाएगा जी। सरकारी बैंक से या सरकार की तरफ से आपको कोई ग्रांट मिल सकती है, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आपकी जो छठे घर के स्वामी है वो है शनिदेव। मकर राशि बनती है जी आपके छठे घर के स्वामी की। मीनिंग आपका कर्जा बहुत ही स्लो उतरेगा। बहुत लंबा कर्जा चलेगा जी आपके ऊपर। कर्ज से राहत मुश्किल है, क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी शनिदेव है। शनिदेव फास्ट मूविंग प्लैनेट है, शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो ऐसी स्थिति में आपको कर्जे से निजात लेने के लिए ये भी बहुत है कि आपका सर्कल चलता रहे, आप धीरे धीरे किस्त देते रहें, आप कर्जे वालों को ब्याज देते रहें, आपकी गाड़ी चलती रहे। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हर शनिवार को शनि मंदिर जाना है। एक पीले नींबू की माला बनाइए, 9 नींबू की माला, पीले 9 नींबू की माला बनाए काले धागे में पिरो के, वो आप शनि देवता के गले में पहना दीजिए। जी हाँ, 9 नींबू की माला शनिवार को शनि देवता के गले में आप पहना दीजिए। महीने में 1 बार कीजिए, महीने में 2 बार कीजिए। आप बहुत जल्द कर्जे की स्थिति से उभरना शुरू कर देंगे। आपके कर्जा उतरने के साधन बन जाएंगे। आप उलझोगे नहीं, फंसेंगे नहीं, सरकारी दिक्कत नहीं आएगी, बैंक आपको परेशान नहीं करेंगे, या जिन्होंने आपने पर्सनल कर्जा लिया है वो भी आपको दुखी नहीं करेंगे। इसलिए ये उपाय आप कीजिए, आपको डेफिनेटली लाभ होगा, आपको फायदा होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले दोस्तों, आप कर्जा लेने से पहले कई जगह ट्राई करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद आप कर्ज लेने के बारे में डिसीजन लेते हैं। आपके डिसीजन स्लो होते हैं कर्ज लेने के मामले में। ज़्यादा लंबा चौड़ा कर्ज आपको परेशान कभी नहीं कर सकता। आपकी जो छठे घर के स्वामी हैं वो शनि देव हैं। कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि का अर्थ है कि आप जिस रूप में कर्जा ले रहे हैं आप उनको पूरी तरह से उनका उपभोग करेंगे।
अगर आपने मकान पे कर्जा लिया है तो आप उसे पूरा चलाएंगे। आप जल्दी पैसे वापस देके कर्जा बंद नहीं कर देंगे, आप उसे पूरा यूज करेंगे। अगर आपने गाड़ी पे कर्जा लिया है 5 साल या 7 साल, आप ना तो बीच में गाड़ी सेल करेंगे, आप उस कर्जे को पूरा चलाएंगे। और जीवन में कभी भी स्थिति एक समान नहीं रहती, हमेशा कोई ना कोई परेशानी दिक्कत घेर के रखती है, समाज में हर सबको घेर लेती है। तो आपको क्या करना है जी कन्या राशि वाले दोस्तों, आपको शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्ते तोड़ने हैं जी। जी हाँ, सूर्यास्त होने से पहले पहले पीपल के 11 पत्ते तोड़िए, उन्हें धोइए, उनके ऊपर हनुमान जी का नाम लिखिए, जय वीर हनुमंत, जय वीर हनुमान। ये लिख के काले रंग में माला पिरो के पत्तों की शनि देव के गले में आप पहनाइए, आपको कर्जा उतारने में दिक्कत नहीं आएगी। आपका कर्जा धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा, आपकी जीवन साधारण तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। और नया कर्जा लेने के विषय में अगर आप सोचेंगे इस उपाय को करके, वो भी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, कर्जा नया भी हो जाएगा और आप उसे उतार भी देंगे। तुला राशि, तुला राशि या तुला लगन वाले दोस्तों, आपके छठे घर के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। तुला राशि वाले दोस्त कर्ज हमेशा जल्दबाजी में लेते हैं, बिना सोच विचारे कर्ज लेते हैं। और माइनस पॉइंट क्या है, जिस काम के लिए आपने कर्जा लिया है आपका पैसा वहां कम खर्च होता है, अनाप शनाप वेस्ट पैसा ज़्यादा होता है। आप तो कई बार मित्रों के नाम पे भी कर्जा ले लोगे, दोस्तों के नाम पे भी कर्जा ले लोगे, आपके तो बैंक डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। गुरु आपके छठे घर के स्वामी हैं मीन राशि के अंदर। अगर आप अपनी नियत, अपनी भावना शुद्ध रखेंगे, साफ सुथरी रखेंगे, तो आप बहुत जल्द कर्ज से राहत आपको मिल जाएगी, वरना कर्ज के मामले में आप बदनामी को फेस करेंगे। आप बदनाम हो सकते हैं, बैंक करप्ट हो सकते हैं, जो चीज़ें आपको आगे चल के दुखी कर सकती है, परेशान कर सकती है। इसलिए आपको कर्ज से मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुने। केसर का तिलक आपके माथे पे हमेशा लगा होना चाहिए। जी हाँ, तुला लगन वाले, तुला राशि वाले दोस्तों, आप समाज में बदनामी से बचना चाहते हैं, एलिगेशन से बचना चाहते हैं, परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो केसर का तिलक आपके माथे के ऊपर हमेशा सुशोभित होना चाहिए, जो आपके लिए लाभदायक है। और सबसे जरूरी उपाय, हर गुरुवार को या महीने में 2 बार या 3 बार, हो सके तो 4 बार, किसी धार्मिक स्थान की अपने हाथ से थोड़ी सफाई करके आया कीजिए आप। ऐसा करने से आपके जीवन में कर्ज का ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो आपको कर्जा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कर्जा ले तो लेते हैं, आपसे कर्जा जल्दी उतरता नहीं है। आप नित्य गुरुवार को धार्मिक स्थान की सफाई जरूर करें। ऐसा करने से आपको पूरा लाभ मिलेगा, आपके डिस्प्यूट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, कर्जे से उतरने के रास्ते बन जाएंगे। परमात्मा की सहायता से कोई ना कोई आपका हेल्पर खड़ा हो जाएगा, जो आपके लिए लाभदायक होगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की।
या वृश्चिक लगन वालों की। वृश्चिक लगन वाले दोस्त 19 साल की उम्र से कर्जा लेना शुरू कर देते हैं जी। जी हाँ, छोटी उम्र में ही किसी ना किसी काम को सिद्ध करने के लिए, किसी ना किसी काम को बनाने के लिए घर वालों से चोरी, घर वालों को बिना बताए कर्जा ले लेते हैं। थोड़ा बहुत उतार भी देते हैं, थोड़ा बहुत बातों में टाल भी देते हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और छठे भाव के स्वामी भी मंगल बनते हैं। बड़े भाइयों की सहायता के द्वारा आपका जीवन अच्छा चल सकता है। आप एक बात को अपने खास ध्यान में रख लीजिए, अगर आप कर्जा नहीं भी लेंगे ना, तब भी आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी। जी हाँ, वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, अगर आप कर्जा नहीं लेंगे, ऐसी भावना रख लेंगे तो आपका जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। आप छोटी उम्र से कर्जा ले रहे हो, आधा उतार देते हो, आधा इधर उधर कर देते हो, खुद भी परेशान होते हो, दूसरे को भी आप परेशानी में डालते हो। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जीवन में आप कर्ज कम से कम लें या अपने नाम पे बिल्कुल कर्जा ना लें, नहीं तो आप एलिगेशन फेस करेंगे, परेशानियों में घिरे रहेंगे और कई बार ऐसे जातकों को सरकार की तरफ से सजा भी हो सकती है। अब आपको करना क्या है कर्जे को उतारने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए? आपको बंदरों को गुड़ और चने खिलाने हैं महीने में 2 बार। 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो ही चने, काले चने, ये दोनों चीज़ें आप बंदरों को जाके खिलाएं। अगर हो सकता है तो थोड़े हिरन को भी खिलाएं, कहीं अगर मिल जाए तो। ऐसा करने से आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, एलिगेशन से बचेंगे और आपका जीवन सामान्य ढंग से चलना शुरू हो जाएगा। धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। बहुत ईमानदारी से, सोच समझ के, विचार करके कर्जा लेते हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए कर्जा उतारते हैं। समाज में अलग तरह की पहचान होती है इनकी, समाज में इनकी इज्जत होती है। 1 मिनट से पहले इन्हें कर्जा मिलता है, कोई दिक्कत से, परेशानी से जूझना नहीं पड़ता कर्जा लेने के मामले में। आपके छठे घर के स्वामी हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं और गुरु बृहस्पति देव गुरु हैं, ग्रहों के गुरु हैं। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप शुक्र देव के उपाय लगातार करते रहेंगे तो। जैसे आपको बड़ी आसानी से कर्जा मिल जाता है ना, ऐसे ही आसानी से कर्जा उतरना भी चाहिए। आपका एक कर्जा उतरता है, आप दूसरा साथ के साथ ले लेते हैं। एक आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, आप अपने नाम पे दूसरों को भी कर्जा ले देते हैं उनकी सहायता करने के लिए। वो स्थिति आपको दिक्कत में डाल सकती है, आपको वहीं फंसा सकती है। अब आपने हर शुक्रवार को चरी लेनी है जी, 2 किलो चरी, इसे ज्वार भी बोलते हैं, वाइट चरी, वाइट ज्वार। शुक्रवार को इसे पानी में भिगो दीजिए 2-3 घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए। उसके बाद इस चरी को निकाल के आप काली गाय को जाके खिला दीजिए। कर्जे के मामले में आपकी रेपुटेशन एज इट एज बनी रहेगी, आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी कर्जा उतारने के मामले में। और
आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया बन जाएगी। इस उपाय को आप करते रहें, कभी भी जीवन में आप फंसेंगे नहीं, परेशानी में नहीं डलेंगे, दिक्कत में नहीं डलेंगे। दोस्तों, बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले दोस्त, कर्जा लेने से पहले किसी की सलाह नहीं लेते, किसी से विचार विमर्श नहीं करते। जो बात दिमाग में आ गई वो कर देते हैं। आपके छठे घर के स्वामी बोलते हैं चंद्रदेव। आप छोटे छोटे कर्जे लेते हैं और वही आपको दुविधा में डाल के रखते हैं। शनि चंद्र दोनों आपस में शत्रु हैं, तो ऐसी स्थिति से आप उभरिए, आप बचें। एक बार जीवन में ऐसी स्थिति भी आपको आ जाएगी, आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भूमि या वाहन भी आपके बिक सकते हैं। चंद्रदेव छठे घर के स्वामी हैं, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। कर्जा लेने के मामले में आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। आप थोड़ा विचार करके कर्जा लें, सोच समझ के कर्जा लें, ज़्यादा कर्जा ना लें। अब कर्ज ले तो लिया, आप अंदर से थोड़ा डरते भी हैं। कर्जा उतारना कैसे है? कभी आप मित्रों की सहायता लेते हैं, कभी पारिवारिक सदस्यों की सहायता लेते हैं। दोस्तों, वो सहायता एक टेम्परेरी है। जब तक आपके पास अपना पर्याप्त कमाई का साधन नहीं है या कर्जा उतारने का साधन नहीं है, तब तक आप डिप्रेशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, 4 किलो 400 ग्राम साबुत चावल लें, बासमती चावल लें, उन्हें कच्चे दूध में धोएं। जी हां, उन्हें कच्चे दूध में धोके चलते पानी में जल प्रवाह कर दें, महीने में एक बार, सोमवार के दिन। ऐसा करने से आपके साधन बन जाएंगे, आपका सिस्टम बन जाएगा कि आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, आप कर्जे से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कोशिश कीजिए आप कर्ज कम से कम लें। ये आपके लिए पीड़ादायक है, आपके लिए नुकसानदायक है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव थोड़े से वैसे ही पीड़ा के कारक हैं, दुख तकलीफों के कारक हैं, परेशानी डालने के कारक हैं। आप जब भी कभी कर्ज लेंगे, जिससे भी कर्ज लेंगे, आपका डिस्प्यूट उनसे होगा जरूर। बिना डिस्प्यूट के आपका कर्जा कभी उतर नहीं सकता। लड़ाई झगड़ा करके, कोर्ट केस करके, इन सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप कर्जा लेंगे तो। ये सब चीज़ें आपके लिए साधारण सी बन चुकी हैं। आप रोज कर्ज ले रहे हैं, उतारते हैं, फिर नया ले लेते हैं, और ऐसी स्थिति से आपको उभरना चाहिए, बचना चाहिए। कभी कभी अगर दशा आपके ऊपर शनिदेव की आ गई या बुध देव की आ गई, तो आप पीड़ा की स्थिति में फंस जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। आपको कर्जा कम से कम लेना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए खास करके ये परहेज कहा जाता है, कुंभ राशि और सिंह राशि वालों के लिए, कि उन्हें कर्ज कम से कम लेना चाहिए अपने नाम पे। अगर वो लेंगे तो वो उतरेगा नहीं, फंस जाएंगे। कई बार तो स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है,
सोसाइटी में इज्जत मान खराब हो सकता है। आपको इन चीज़ों से बचना है। अब आपको उपाय क्या करना है? आप शनिवार के दिन महीने में एक बार एक काली चप्पल लीजिए, चाहे रबड़ की लो या लेदर की लो। वो चप्पल लेके उसे 5-7 दिन आप पहनिए। उसके बाद शनि मंदिर सूर्यास्त होने के बाद जाएं, चप्पल मंदिर के बाहर उतारें, अंदर दर्शन करके आएं, भगवान को नमन करके आएं। उसके बाद आप सीधा ही अपने घर आ जाएं, चप्पल वहीं छोड़ दीजिए और गरीब को भोजन करवाते रहें। भोजन करवाने से आप कर्जे से आपको राहत मिलेगी, आपके डिस्प्यूट नहीं होंगे कर्जे में। आप शांति से कर्जे को उतारने का जरिया ढूंढेंगे और आप उसमें कामयाब भी होंगे कर्जे के उतारने के विषय में। दोस्तों, मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, छठे घर के स्वामी सूरज हैं। दोनों ही बहुत बढ़िया ग्रह हैं इस ब्रह्मांड के। मीन राशि वाले दोस्त कर्जा लेते हैं, सोच विचार के कर्जा लेते हैं। अब उस कर्जे को अपने परिवार के ऊपर, अपने व्यापार में ही खर्च करते हैं। ये इनकी खासियत है, ये इनकी एक क्वालिटी है। छठे घर के स्वामी सूर्य देव हैं, जो भी बहुत बढ़िया प्लैनेट है। तो सिंह राशि वाले मीन राशि वाले दोस्त जैसे कर्जा लेते हैं वैसे ईमानदारी से कर्जा उतार भी देते हैं। कर्जा लेना आपके ग्राफ को ऊपर बढ़ा रहा है। कर्ज लेके आपने जीवन में बहुत तरक्की की है। समाज में एक अलग रेपुटेशन आपकी बनी है, जो आपके लिए भाग्यवर्धक है। कर्ज लेना आपके भाग्य को उदय करता है। कर्ज लेके ही आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। सरकारी रेपुटेशन आपकी बहुत बढ़िया है, समाज में मान सम्मान बहुत बढ़िया आपका। अब आप इससे बनाए रखने के लिए हर रविवार को 1.5 किलो गुड़ गाय को खिलाएं और तांबे के बर्तन में गुड़ भर के किसी धार्मिक स्थान में आप दान देते रहें। आपकी छवि बहुत बढ़िया बन जाएगी, बरकरार रहेगी। आगे चल के आप एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे अपने परिवार के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर, कि आपके लिए हमेशा ही एक लोग आपसे मिलने के लिए समय लेंगे, टाइम लेंगे। आप इस प्रयोग को कीजिए, आपको इसका पूरा फायदा होगा, पूरा लाभ होगा। दोस्तों, ये मैंने 12 के 12 राशियों के विषय में कर्ज लेना और कर्ज को उतारने के जो आपको उपाय बताए हैं, ये सभी उपाय नारद संहिता के अंदर वर्णित हैं। महर्षि नारद ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो ये सभी उपाय बहुत ही कारगर हैं, रामबाण की तरह ये अपना काम करते हैं। कहते हैं रामबाण अचूक होता है। जी हाँ, इस प्रकार ये सभी उपाय अचूक हैं। आप इन्हें कीजिए, आपको इनका फायदा होगा, आपको इनका लाभ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव।